केंद्र सरकार आयकरदाताओं को राहत देने और टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने के लिए नया आयकर कानून लेकर आई है, जो अप्रैल 2026 से लागू होगा। और इसकी खासियतें बताने के लिए हमारे साथ RN पर्वत साहब साथ में हैं, जो CBDT के विशेष सचिव हैं और मेंबर लेजिस्लेशन भी हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि इससे आम आदमी को, आम आयकरदाता जो है, उसको किस तरह से रिलीफ मिलेगा? देखिए, अभी जो हमने भाषा इसमें यूज की है, प्रयोग की है, वो काफ़ी सरल है जी। तो और पहले जो प्रोविजोज, एक्सप्लेनेशन, ये सब जो हुआ करते थे, वो भी हमने ख़त्म करके सारे प्रावधानों को सेक्शन सब सेक्शन में लिख दिया है जी। इसके अलावा जैसे जो इनकम या टैक्स कंप्यूटेशन का पार्ट होता था, वो भी भाषा में ही लिखा रहता था, टेक्स्ट में। अब हमने उसको टेबुलर फॉर्म में और फॉर्मूली में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसके चलते अब जो जनसाधारण है, जो आम एसएससी है, वो भी अपने से संबंधित धाराओं को अच्छे से समझ सकता है, पढ़ सकता है और अपना काम कर सकता है। यानी कानून की जो भाषा है वो टिपिकल नहीं रखी गई, सरल भाषा में होगा और आम आदमी आसानी से समझ सकेगा। जी बिल्कुल। सर, इसके पीछे जो लाने की वजह है, उसको अगर आप प्रकाश डालें उस पर। तो देखिए, एक तो ये 1961 में हमारा पुराना अधिनियम आया था जी। और उसके बाद से अमेंडमेंट्स के चलते यह काफ़ी बल्की हो गया जी। उसमें जो भाषा यूज हुई थी वो काफ़ी मुश्किल थी समझने में जनसाधारण को। तो पिछले 4-5 सालों में देखिए, इस बार लाल किले से भी प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोली कि भाषा का सरलीकरण इन अधिनियमों में उनका एक प्रमुख लक्ष्य है। और वो 2022 में भी उन्होंने ये बोला था कि आप सभी लोग मिल करके एक सरल भाषा में अधिनियमों को लिखें। तो यह सब उसी प्रक्रिया का भाग है। सर, एक मिसकंसेप्शन कहेंगे, क्योंकि अभी तक सारी स्पष्टता नहीं आई है, और अगर आप स्पष्टता इस पर डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये कौन रहा है कि हर एक एंट्री पर नज़र होगी अब डायरेक्ट टैक्स विभाग की, और हर एक एंट्री पर जांच भी होगी। देखिए, ये सारी चीज़ें जो सर्च सीजर से संबंधित हैं उससे आ रही हैं। मैं ये आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये जो प्रावधान हैं ये तो पहले भी थे हमारे अधिनियम में, और इसका हम यूज भी करते थे। उसको हमने ज़्यादा स्पष्ट रूप से लिख दिया है। बट यह केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनके अगेंस्ट में हमारा सर्च एंड सीजर या सर्वे का प्रोसीडिंग होगा। यह जनसाधारण के लिए नहीं है। तो ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होने जा रहा है, और किसी को इसके लिए कोई मन में, यानी किसी को बेवजह परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक और सवाल है कि टैक्स अधिकारियों को अभी तक कई पहलुओं पर परेशानी होती थी, चूंकि कानून में कई लूप होल्स थे। किस तरह से जो डायरेक्ट टैक्सेशन के ऑफिशियल्स हैं उनको कैसे सशक्त बनाया गया है इस कानून में? देखिए, जो भाषा सरल हुई है वह दोनों पक्ष के लिए हुई है, एसएससीज के लिए भी और डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के लिए भी। और इसके बाद जैसे हम लोग इसको आगे लाने में एसएससीज के लिए भी FAQs रिलीज करेंगे, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और अपने जो हमारे अफसर्स हैं उनके लिए भी हम ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि वो इसको समझ सकें और इसको अच्छे से लागू कर सकें। एक और अहम बात जो है सामने आ रही है कि जो रिफंड के लिए लोगों को परेशानी सामने आती थी, ये कानून जब अप्रैल 2026 में लागू हो जाएगा, उसके बाद डिले होने पर भी रिफंड में परेशानी नहीं आएगी? नहीं, वो जो धारा है वो ये है कि अगर आप बिलेटेड रिटर्न भी फाइल करते हैं तब भी आपको रिफंड मिलेगा जी। जो ओरिजिनल बिल आया था उसमें यह नहीं था, उसको वापस हमारे मॉडिफाइड बिल में लाया गया है, अमेंडेड बिल में। एक अंतिम सवाल मैं आपसे करूंगा, चूंकि आपसे बेहतर कोई इस बिल के बारे में नहीं बता सकेगा, क्योंकि आप ने ही इसकी पृष्ठभूमि और पूरी सारी खासियतों को एक तरह से उद्धृत किया है। तो आप अगर कुछ विशेष इसकी जो खासियतें हैं वो हमें बताएं। मैं सबसे पहले तो यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि यह जो बिल बना है ये एक बहुत ही बड़े टीम वर्क का उदाहरण है। इसमें हमारे डिपार्टमेंट के सैकड़ों ऑफिसर्स ने, जिनमें कि हमारे चेयरमैन जो 1988 बैच से हैं उनसे लेकर 2018 बैच के लोगों ने काम किया है जी। तो इसमें किसी एक आदमी का नहीं बोला जा सकता है, ये हमारे कमेटी भी थी। और जो सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि जो हमने इसका जो ढांचा तैयार किया है
जो अलग अलग धाराओं में एक सब्जेक्ट से चीज़ें थी उनको एक जगह लेके आए। हमने आर्केइक वर्ड यूज नहीं किए, हमने भाषा बहुत ही सरल रखी, प्रोविजोज एक्सप्लेनेशन हटा के सबसेक्शन में चीज़ों को लिखा, टेबुलर फॉर्म में चीज़ों को लिखा, फॉर्मूला दिए। तो इन सब यही इसकी मेन अभी खासियत है। तो हमारा प्रमुख उद्देश्य सरलीकरण था जो हमने इसमें किया है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना आर.एन. पर्वत साहब को, जिन्होंने हमें बताया कि आयकर कानून लाने के पीछे की क्या वजह थी और उसके सरलीकरण से किस तरह से आम आयकर दाता को लाभ होगा। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।